इट इज जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल वेब स्टोरेज, ठीक है ना, या स्टोरेज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है, मतलब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं है ना, हमें इसकी जरूरत क्या है। तो बेसिकली इसका काम ये है कि दिस इज बेसिकली यूज फॉर स्टोर डेटा ऑन द client browser for permanent or टेम्परेरी बेसिस, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो, ये जो वेब स्टोरेज है उसका पर्पस क्या है, जो डेटा है, अगर आप कोई डेटा स्टोर करना चाहते हैं क्लाइंट के ब्राउजर में, ठीक है, तो आपके पास एक ऑप्शन दिया गया है उसमें, वेब स्टोरेज, ठीक है। अब ऐसा क्या डेटा हो सकता है जो आप स्टोर करना चाहते हो, जैसे मान लें अगर अपन देखें इसको, तो यहाँ पर अपन एक चीज देखते हैं कि नीड ऑफ वेब स्टोरेज, ठीक है, हमें जरूरत क्यों है, सीधी सी बात यह है, हमें इसकी जरूरत क्यों है ना। तो यहाँ पर हम एक चीज देखें कि जैसे किस चीज के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंटली हमें इसकी जरूरत क्यों है, तो जैसे हमें कैश द डेटा, मतलब जैसे क्या होता है कि जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और जैसे मान लो उसके अंदर ऐसे बहुत सी चीजें हो सकती हैं, जैसे कोई इमेजेस हैं या मान लीजिए कोई डेटा है, कोई डेटा मान लो प्रोसेस होके आया है जेसन में, और आप चाहते हो कि जब कोई वेबसाइट ओपन करे तो वो जो डेटा है, वो डेटा क्लाइंट के सिस्टम पे जाके, क्लाइंट के ब्राउजर पे जाके सेव हो जाए, जिससे बार बार हमें सर्वर को कॉल ना करना पड़े उस डेटा को रिट्रीव करने के लिए। जैसे हमने एक मतलब जैसे हमारे पास इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कैश डेटा के लिए, या फिर हमें इसकी जरूरत पड़ती है, जैसे आपने शॉपिंग साइट देखी होगी, तो जैसे शॉपिंग कार्ट का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो मैं शॉपिंग कार्ट, जैसे आप चाहते हो कि जिस सामने वाला जो प्रोडक्ट देख रहा है, तो एड टू कार्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है, आपने देखा होगा, तो जब आप एड टू कार्ट पे क्लिक करते हो तो वो कॉपी जो है, मतलब आपने जो एड टू कार्ट किया है, जैसे आपने अगर बिना लॉगिन किए भी, अगर आप जैसे अमेजोन का एग्जांपल लेता हूँ, अमेजोन पे आपने लॉगिन नहीं किया मान लीजिए, ठीक है, तब भी क्या हो रहा है, एड टू कार्ट पे जब आप क्लिक कर रहे हैं तो वो कार्ट में आके आइटम ऐड हो जाता है, फिर जब आप उसको परचेस करने जाओगे तब वो बाकी चीजें आपसे मांग लेगा, तो वो डेट अच्छा नेक्स्ट टाइम जो वेबसाइट खोलोगे तो वो आपके कार्ट में लोडेड मिलेगा आपको। तो इस टाइप की जो चीजें हैं उसे स्टोर करने के लिए आपको चाहिए कोई ऐसी जगह, तो हर क्लाइंट की अलग अलग है ना, तो उस चीज को स्टोर करने के लिए हमने क्या कर सकते हैं, वेब स्टोरेज यूज कर सकते हैं, जैसे शॉपिंग कार्ट में आइटम ऐड करना, ठीक है, या और क्या हो सकता है, यूजर इंटरेस्ट फॉर एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई वेबसाइट पे जैसे अमेजोन पे या कहीं भी कोई गूगल में सर्च करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आप अमेजोन खोलेंगे तो वो आपका क्या होगा, वहीं पर वो आइटम आपको दिखाई देता है रिसेंट आइटम्स में, या एडवर्टाइज उसी से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई देते हैं, आप देखना एक चीज आप गूगल में एक बार सर्च कर लो, बाकी वेबसाइट पे देखना वही टाइप का आइटम आपको हमेशा दिखाई देगा। तो ये सब चीजें करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक लोकल कॉपी चाहिए होती है। अच्छा, ये सारा काम एक टाइम पर, ठीक है, ये फीचर कब से आया है मैं आपको बता दूं, वेब स्टोरेज जो है,
ठीक है। वेब स्टोरेज जो है वो इज इंट्रोड्यूस इन HTML5। ठीक है, मतलब ये जो वेब स्टोरेज का कॉन्सेप्ट है ये कब यूज इन्वेंट किया गया, HTML5 में। ठीक है, मतलब देखा जाए तो 7-8 साल हो चुके हैं इसको आए हुए, ठीक है ना। इसके पहले क्या होता था, बिफोर दैट, बिफोर दैट वी कैन यूज कुकीज, ठीक है ना। तो इससे पहले क्या होता था कि अगर डेटा को स्टोर करना है तो आपके पास एक ही कॉन्सेप्ट होता था जिसको बोलते थे कुकीज, ठीक है ना। ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में आता है। बट अब आपके पास कई ऑप्शन आ गए हैं कि डेटा को आप अलग अलग तरह से क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। पहले ये डेटा कुकीज के रूप में सेव होता था, स्मॉल पीस ऑफ डेटा, बट अब उसकी कुछ लिमिटेड होती थी कुकीज की। कुकीज की प्रॉब्लम क्या होती है बताए, कुकी की प्रॉब्लम ये होती है कि वो लिमिटेड होती है यूआरएल में। मतलब जैसे एक डोमेन है, मान लो कोई वेबसाइट है, तो वो एक क्लाइंट पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ कुकीज ही बना सकती है और लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा ही स्टोर कर सकती है। जैसे 1 MB 2 MB या 5 MB, ब्राउजर टू ब्राउजर ये क्या होता है, डिफर करता है। इससे ज्यादा डेटा वो स्टोर नहीं कर सकती। बट यहाँ पर अगर हम देखें वेब स्टोरेज को, तो यहाँ पर हम एक तरह से उसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करने की फैसिलिटी दी हुई है, ठीक है ना। जितना भी आप चाहो उसे स्टोर कर सकते हो, बेसिकली कैशिंग करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि टाइप्स, एक मिनट में पहले बना दूं। ठीक है, तो ठीक है, तो देखो वेब स्टोरेज जो है वो हमें दो टाइप में अवेलेबल है। पहला है लोकल स्टोरेज और दूसरा है सेशन स्टोरेज, ठीक है। तो जो लोकल स्टोरेज है, यहाँ पर अगर अपन इसको ब्रीफ करते हैं, अगर अपन नेक्स्ट इसमें मैं आपको बताता हूं कि अगर अपन इसको ब्रीफ करते हैं एक एक को, तो पहला जो है अपना वो है लोकल स्टोरेज। ठीक है, तो लोकल स्टोरेज जो है वो क्या है, तो लोकल स्टोरेज जो है बेसिकली डेटा स्टोर इन लोकल स्टोरेज storage cannot have expiry date। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई डेटा लोकल स्टोरेज में सेव करा है, ठीक है, तो उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होगी। एक्सपायरी डेट का मतलब होता है कि एक टाइम के बाद वो रिलीज हो जाए अपने आप ऑटोमेटिकली। मतलब अगर आपने कोई डेटा लोकल स्टोरेज में सेव किया है तो वो चीज कब तक रहेगी, जब तक ब्राउजर चाहे, है ना, जब तक आप कैश क्लीन ना करो, ठीक है ना, इस टाइप से हमेशा रहेगी। जबकि दोनों में बेसिकली यही डिफरेंस है। जबकि अगर अपन सेशन स्टोरेज की बात करें,
ठीक है ना। अगर अपन इसी चीज को सेशन स्टोरेज में बात करें तो सेशन स्टोर क्या है, डेटा स्टोर कैन एक्सपायर आफ्टर ब्राउजर टैब इज क्लोज्ड। ठीक है ना, मतलब जैसे ही आपके ब्राउजर का टैब क्लोज होगा, ठीक है ना, वैसे ही ये क्या हो जाएगा, रहेगा। मतलब जब तक आपका ब्राउजर चल रहा है, ये ब्राउजर का टैब ओपन है, ठीक है, तभी तक ये डेटा रहेगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे ही ब्राउजर टैब क्लोज होगा, वो क्या हो जाएगा, आपका सेशन क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो ये फैसिलिटी का यूज कर सकते हो आप अपनी पर्पज से, कि अगर जैसे आपको टेम्परेरी डेटा होल्ड करना है, ठीक है ना, तो आप सेशन स्टोरेज में जा सकते हैं। और अगर आपको परमानेंट डेटा स्टोर करना है तो अपन लोकल स्टोरेज में जा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक पॉइंट और क्लियर करूंगा कि नीट और वेब स्टोरेज में हम एक और चीज ले सकते हैं एडवांटेज के रूप में, कि शेयर डेटा बिटवीन मल्टीपल पेजेस। मतलब जैसे कोई इंफॉर्मेशन है वो एक पेज पे है और दूसरे पेज पे भी आप उसे एक्सेस करना चाहते हो, तो आप उसे कहाँ सेव कर दो, आप उसे सेव कर दो लोकल स्टोरेज में, चाहे वेब स्टोरेज, मतलब चाहे वो लोकल हो या सेशन हो। ठीक है ना। उसमें क्या होगा कि जब आप उसमें सेव कराओगे तो नेक्स्ट पेज पर आप उसे क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैंने शॉपिंग कार्ट का एग्जांपल दिया, आप आइटम्स पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है ना, आइटम पे क्लिक कर रहे हो और आइटम ऐड हो रहा है, तो वो जाके कहाँ से हो रहा है, सही उसमें। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसका एक एग्जांपल देने की। जैसे कि मान लेते हैं मेरा ही एक प्रोजेक्ट है, जैसे विच इज कॉल्ड छोटा भाई डॉट इन। ठीक है ना। अब इसमें जैसे मैं लॉगिन करता हूँ टेम्परेरी ईमेल आईडी से या जैसा भी, ठीक है, मैं ये लॉगिन कर गया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जब मैं जाऊंगा और एप्लीकेशन पे जाके आपको मैं दिखा रहा हूँ, एप्लीकेशन पे जाके आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, देखो, लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो स्टोरेज है आपके, ये देखिए, यहाँ पर आपका डेटा आपको दिखाई देगा। ये देखो आप, जैसे ये देखो, मैंने अपनी कोडिंग लेवल पे मैंने किया है कि जैसे इस प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है ना, आपको ये सब दिख रहे होंगे, ये सब देखो, केक, फ्लावर, ये सब कैटेगरीज हैं। ये कैटेगरी मैंने एक बार लोड करा के कहाँ सेव करा दी, देखो, लोकल स्टोरेज में। ये देखो, केक, फ्लावर, देखो आपको दिख रहा है। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि जब भी मैं इसको कहीं भी दूसरे पेज पे भी मुझे कैटेगरी जरूरत पड़ रही है तो मैं बार बार लोड नहीं कराऊंगा इसको। एक बार लोड करा लिया, अब मैंने वापस जैसे, तो मुझे वापस उसे कैटेगरी को लोड करने की जरूरत नहीं है। उसे मल्टीपल जगह जाके मैंने क्या करा, स्टोर कर लिया, देखो यहाँ पर इस तरह से। और ये जो है लोकल स्टोरेज है, मतलब ये एक्सपायर नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं कोई आइटम जो है, मान लीजिए मैंने केक पे जाके क्लिक किया जैसे फॉर एग्जांपल, और सारे केक्स आ गए जैसे मान लीजिए। ठीक है, अब मैंने किसी केक पे जाके जैसे मान लो इस पे क्लिक किया, डिलीशियस वनीला हार्ट पे, और ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, तो देखो आइटम सेव हो गया। ठीक है, अब आप गौर करेंगे यहाँ पर एक नई वैल्यू आ गई, शॉपिंग कार्ट, जिसमें मैंने उस शॉपिंग कार्ट की डिटेल यहाँ पर स्टोर करा ली है। देखो, ये एक आइटम हो गया। अब इसी मैंने मान लो कोई दूसरा आइटम लिया, ये ले लिया, जैसे दूसरा केक ले लिया, इसको भी मैंने ऐड टू कार्ट किया। ये आइटम देखो यहाँ पे आके सेव हो गया। तो कहने का मतलब है इस टाइप की चीज हो, और यही चीज जब मैं शॉपिंग कार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो ये बकेट पे, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो वही आइटम देखो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो वो कहाँ से उठा रहा है, वो उठा रहा है इंस्पेक्ट एलिमेंट से, सॉरी, वो उठा रहा है कहाँ से, लोकल स्टोरेज से, ये यहाँ से। शॉपिंग कार्ट के नाम से बना है, इसमें ये कार्ड दिख रहे हैं। ये मैं डिलीट कर देता हूँ, अगर मान लो रिफ्रेश या डिलीट कर देता हूँ मैं, ये मान लो, तो ये अब मैं रिफ्रेश करूंगा ना पेज को, तो मेरा शॉपिंग कार्ट देखो क्या आ रहा है, खाली आ रहा है। तो इस टाइप की चीजों के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ये इससे क्या हो रहा है, डेटा एक पेज में, आपने ऐड कहाँ किया था, देखो आपने ऐड किया था, देखो जैसे मैंने फिर से दिखा रहा हूँ, मान लो ये केक था मेरा, ये लिया मैंने,
और इस पे क्लिक किया, ऐड टू कार्ट किया मैंने, आपने इसको ऐड किया था इस पेज पर, ठीक है, ये जो करंट पेज है ये दिख रहा है, और इसको आप एक्सेस कहाँ कर रहे हो, दूसरे पेज पे यहाँ पे। तो इसके यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि स्टोर डेटा बिटवीन मल्टीपल, मतलब जब आपको मल्टीपल पेजेस के बीच में डेटा को शेयर करना है तो भी आप इन स्टोरेज का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब अपन एक एक चीज को लेके चलते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं लोकल स्टोरेज की बात कर रहे हैं जैसे अपन, ठीक है ना। तो लोकल स्टोरेज के अंदर की मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो है उसकी मेथड्स, अब यहाँ एक पॉइंट और हमें ध्यान रखना है कि जो डेटा है, जो डेटा है आपका, है ना, लोकल स्टोरेज कैन नॉट, सॉरी, यहाँ हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो डेटा है हमारा वो की और वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। मतलब पर उसके पहले मैं आपको इसकी कुछ मेथड्स के बारे में बता दूं। तो सेट आइटम एक मेथड है जिसमें पहला आर्गुमेंट की जाएगा और दूसरी आर्गुमेंट वैल्यू जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो है स्टोर स्टोर डेटा ऑन द लोकल स्टोरेज, ठीक है ना, लोकल स्टोरेज में सेव कर देगा एज ए की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर, ये ठीक है। तो डेटा आपको ध्यान रखना है हमेशा एक की होगी और एक वैल्यू होगी, उसी फॉर्मेट में डेटा क्या होगा, स्टोर होगा, ठीक है। फिर इसकी एक दूसरी मेथड है गेट आइटम, और यहां आपको बतानी है की, तो ये क्या हो गया, fetch a data along with की नेम। मतलब आपको अगर वैल्यू एक्सेस करनी है तो आप क्या करेंगे, की पास कर देंगे उसकी जो दी है, तो उसकी वैल्यू हमें क्या होगा, ये मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह से तीसरी मेथड है इसके अंदर रिमूव आइटम, ठीक है। और यहाँ पर आपको की पास करनी है, नाम से पता चल रहा है विच इज के रिमूव द डेटा फ्रॉम ए लोकल स्टोरेज, ठीक है। और एक मेथड होती है इसकी क्लियर, क्लियर मेथड नाम से पता चल रहा है रिमूव ऑल डेटा ऑफ लोकल स्टोरेज। तो ये चार मेथड है बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है सबसे, ठीक है ना। तो इसका यूज कैसे करके देखें अपन, तो मैं इसके लिए आपको एक पेज बना के दे रहा हूँ, है ना। अपन इसके लिए कोडिंग शुरू करते हैं, मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं एक पेज और बना लेता हूँ, नया पेज बना रहा हूँ मैं, न्यू फाइल, है ना, लोकल स्टोरेज हाइफन सेव डॉट एचटीएमएल, ये हमारा मेन पेज होगा। ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया। अब क्या सेव कराना है हमें, तो जल्दी से मैं क्या कर रहा हूँ इसमें देखो, मैं कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस बना लेता हूँ जल्दी से, है ना। जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी दे देते हैं अपन इसको एक, तो आईडी मैंने दे दी जैसे T1, ठीक है। ये अपन क्यों ले रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अपन ले लेते हैं इसमें एंटर नेम,
ठीक है ना, ऐसा। फिर एक अपन ले लेते हैं एंटर ईमेल। ऐसे ऐसे आप मतलब बना सकते हो, वैसे जो भी डेटा एग्जांपल के लिए अपन अभी ले रहे हैं। टाइप अपन ने इसका ले लिया ईमेल, ठीक है। आईडी क्या देते हैं इसको, आईडी अपन दे देते हैं ईमेल, ठीक है। और इसको अपन दे देते हैं यूनेम, इस टाइप से, ये है ना। अब अपन एक बटन बना लेते हैं विच इज कॉल्ड इनपुट, जो डेटा को सेव कराएगा। एक इवेंट चाहिए हमें बेसिकली, बटन वैल्यू दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं सेव, ठीक है, इस टाइप से। और एक इवेंट लगाना पड़ेगा हमें विच इज ऑन क्लिक, और फंक्शन कॉल कर बना देते हैं सेव, ठीक है। मतलब जैसे ही ऑन क्लिक पे क्लिक करेंगे सेव फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे अपन जाके क्या करते हैं, स्क्रिप्ट ब्लॉक ओपन कर लेते हैं। मैंने ये स्क्रिप्ट ब्लॉक ओपन करा, ये ठीक है। अब इसके अंदर जाके अपन एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन सेव, ये ठीक है। तो जैसे ही इस बटन पे कोई क्लिक करेगा, यहाँ पे ये वाली फंक्शन कॉल हो जाएगा, और ये फंक्शन ने सेव यहाँ बनाया है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो दो इन्फॉर्मेशन नेम और ईमेल ये जाके सेशन लोकल स्टोरेज में जाके सेव हो जाए। तो मैं इसको डायरेक्टली कैसे एक्सेस करूंगा, तो मैंने लिखा लोकल, देखो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। देखो जैसे ही मैंने ब्रैकेट ओपन क्लोज किया तो लगे पहला आर्गुमेंट की आएगा, ये देखो पहला आर्गुमेंट की है, दूसरा आर्गुमेंट वैल्यू है। तो मैं की किस नाम से, तो मैं की क्या करता हूँ उसी नाम से दे देता हूँ, यू नेम। अब यहाँ पे मुझे क्या देना है, वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू हम कैसे दें, तो वैल्यू एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उन टेक्स्ट बॉक्सेस को एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैंने वर यू नेम नाम का एक वेरिएबल बना लिया, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ इसे, इक्वल टू। और एक्सेस कैसे करते हैं अपन ने पढ़ा था, विच इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मेथड कॉल किया, ठीक है। और उसमें आईडी पास कर दी, आईडी अपनी कौन सी हो गई, यू नेम, ये यू नेम। इसका मतलब डॉट वैल्यू, मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स थी जिसकी आईडी यू नेम है उसकी वैल्यू को ये किसी वेरिएबल यू नेम में सेव कर लेगा, ठीक है। और हम इसको यहाँ पास कर देंगे, देखो। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो टेक्स्ट बॉक्स वन है जिसकी आईडी यूनेम है उसकी वैल्यू एक सक्सेस की किसमें, एक वेरिएबल यूनेम में। आप नाम कुछ और रख लें, कंफ्यूजन अगर हो रहा हो तो, है ना। आप ऐसा जरूरी नहीं है, अपन इसको एंड भी रख सकते हैं, है ना। या ए रख लो, चलो कंफ्यूजन ना हो रहा हो तो ए में ले लिया और उसे सेट आइटम करा लिया। फिर इसी तरह से अपन दूसरा टेक्स्ट बॉक्स दूसरी कैसे लेके, तो मैंने एक बार मान लीजिए बी ले लिया, और उसमें क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और इसमें आईडी क्या डाल दी, जो अपन ने दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बनाया था उसकी, ये रही, ठीक है ना, ये ईमेल। और डॉट वैल्यू, तो उसकी वैल्यू ले ली मैंने, और इसे भी जाके मैंने क्या करा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। तो पहला आर्ग्यूमेंट अपन को क्या देना है, की, तो मैं की भी दे रहा हूँ ईमेल, और यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम बी डाल देता हूँ, ये ठीक है। ये जाके मैंने क्या कर दिया, एक तरह से सेव करा दिया, ठीक है। इन जनरल आप चाहें तो एक मैसेज दे सकते हैं, अलर्ट डेटा सेव्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको अपन पहले रन कर लेते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब आपको दिखेगा कहाँ कि ये डेटा सेव कहाँ होगा, अभी अपन इसको जब सेव करेंगे तो राइट क्लिक करके आप क्या खोलिए, इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करके रखिए, ठीक है। और एप्लीकेशन पे जाइए, एप्लीकेशन टैब पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए, मैं दिखा रहा था ना, ये आ रहा है स्टोरेज लोकल और सेशन स्टोरेज, देख, ठीक है ना। एक तरह से ये रहा, तो मैंने लोकल स्टोरेज पे कर्सर को रखा हुआ है, ठीक है ना भाई, यहाँ पे। अब मैं जाके क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एंटर नेम, तो मैंने जैसे नेम डाला हैरी पॉटर, ठीक है। और ईमेल में जैसे मैं कुछ भी डाल देता हूँ टेम्परेरी, अभी जैसे ये डाल दिया मैंने admin@admin.com, सेव पे क्लिक किया मैंने। तो गौर करो, यहाँ पर देखो लोकल स्टोरेज में आके देखो, आपको यहाँ पर की मिलेगी यू नेम, और एक मिल गया आपको उसकी वैल्यू हैरी पॉटर, ऐसी दूसरी की मिलेगी ईमेल, और उसका आपको मिल गया, देखो ये। तो इस तरह से क्या हुआ, आपने डेटा को क्या किया, स्टोर करा लिया टेम्परेरी। टेम्परेरी नहीं बोलूंगा मैं इसे, क्यों, क्योंकि जब तक ब्राउजर चल रहा है, ठीक है ना,
तब तक ये रहेगा। हर ब्राउजर का अपना स्टोरेज है। अगर मैं इस पेज को बंद भी कर देता हूँ, जैसे मैंने इस टैब को बंद कर दिया, ठीक है ना, मैं चाहूँ तो सबको बंद कर देता हूँ, जैसे पूरा ब्राउजर बंद कर रहा हूँ, देखो, ठीक, मैंने पूरा ब्राउजर बंद कर दिया है, देखो। अब मैं फिर से ओपन कर रहा हूँ या फिर से इस पेज को रन करता हूँ, देखो, है ना, फिर से अपन इस पेज को रन करते हैं, ठीक है, और इंस्पेक्ट पे जाके देखते हैं और एप्लीकेशन टैब पे जाके देखिए, तो ये डेटा आपको टेम्परेरी देखो मिलेगा, क्योंकि वो एक बार आपने कहीं सेव किया है, लोकल स्टोरेज, ये देखो, है ना। अभी अपन सेशन भी देखेंगे, अगर सेशन में स्टोर करेंगे तो वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये हो गया डेटा को आप स्टोर कैसे कर रहे हैं, देखो ये। अब रही बात इसको रीड कराने की, तो आप चाहे तो इसी पेज पर रीड का भी ऑप्शन दे सकते हो, या अपन एक नया पेज बना के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं जल्दी से चाहूँ तो इसी में भी कर लेता हूँ, मैं एक और बटन बना लेता हूँ, विच इज कॉल्ड इनपुट टाइप बटन, ठीक है, वैल्यू रीड, ठीक है, ऑन क्लिक, और फंक्शन कॉल कर लेते हैं रीड का, मान लेते हैं, ठीक है। तो नीचे जाके हमें क्या है, रीड फंक्शन बनाना पड़ेगा। एक मिनट मैं इसको कमेंट कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमें फंक्शन रीड, ये, ठीक है ना, यहाँ पे बनाया। तो अब रीड करा के हम इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, तो या तो हम वेरिएबल ले लें, फिर से वेरिएबल ले लेते हैं, वर नेम इक्वल टू, अब मुझे रीड करना है तो मैं क्या लिखूंगा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ये रहा, ठीक है। गेट आइटम में जाके मैं की डाल दूंगा, की मतलब ये मेरी कीज थी, यूनेम और ईमेल, यूनेम, और तो मैंने की डाल दी यूनेम, यूनेम और यूजर नेम, ठीक है ना, ये आ गया नेम में। ऐसे ही मैंने फिर क्या किया, वर ईमेल इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और ईमेल, ये। अब मैं चाहूँ तो इसको प्रिंट करा लेता हूँ, कैसे कराऊंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम इक्वल टू नेम एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट ईमेल इक्वल टू ईमेल, ठीक है। न्यू लाइन लगा देते हैं शुरू में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। ये एक ही पेज पे रीड और राइट करा रहे हैं, इस पेज पे चलते हैं, रिफ्रेश करके देख लेते हैं, देखो। तो ये रिफ्रेश किया मैंने, अब मैं क्या कर रहा हूँ, रीड पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो, सेव पे नहीं करूंगा, रीड पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो एक नए उस पे उसने दोनों इन्फॉर्मेशन को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया है, जो कि आपके लोकल स्टोरेज में सेव, ठीक है ना। या इसको अपने काम और करते हैं, यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये इन्फॉर्मेशन में डॉक्यूमेंट डॉट राइट को प्रिंट कराने की जगह यहाँ पर मैं एक खाली डिव बना रहा हूँ, डिव आईडी दे देता हूँ मैं इसको, आउटपुट, ये, ठीक है। हम इसमें प्रिंट कराते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं प्रिंट कराते हैं, तो उसको कैसे करेंगे बताता हूँ, देखो आपको मैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और यहाँ पे आईडी अपन ने पास कर दी है, डिव आउटपुट नाम से दी है, तो यहाँ लिख दिया अपन ने आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिए कि जैसे अपन यहाँ पे क्या ले रहे थे, गेट एलिमेंट बाय आईडी और डॉट वैल्यू लगा रहे थे, ठीक है ना। तो जब आप फॉर्म एलिमेंट्स के काम करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट, ये जो आईडी अपन यूनियन किसको दिए, टेक्स्ट बॉक्स को दिए, तो हम डॉट वैल्यू एड लगा के उसको असाइन और गेट दोनों कर सकते हैं। बट जब आप किसी ऐसे कंपोनेंट पे काम कर रहे हो जो नॉन फॉर्म एलिमेंट है, मतलब सिर्फ यूं के लिए यूज होता है, जैसे पैराग्राफ है, हेडिंग है, डिव है, स्पैन है, उनके लिए अपन क्या यूज करेंगे, उसके लिए यूज होता है इनर एचटीएमएल, ये वैल्यू यूज नहीं होगी। एक्सेस करने के लिए, गेट करने या पोस्ट, दोनों चीजों के लिए इनर एचटीएमएल यूज होगा ये, ठीक है ना। अब यहाँ जाके अपन जैसे एक मैसेज के रूप में दे देते हैं, नेम इक्वल टू प्लस नेम, ठीक है ना, प्लस ईमेल इक्वल टू प्लस ईमेल और सेमीकोलन, मतलब अब ये उस डिव पे जाके प्रिंट करेगा, देखो, रिफ्रेश किया, रीसेट पे, देखो, और ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है अपना लोकल स्टोरेज से डेटा, ये देखो। और आपने अगर इसको, अगर इस पेज को मैं बंद भी कर देता हूँ, जैसे ब्राउजर बंद कर दिया मैंने और फिर से इस पेज को जब रन करूंगा,
ये ठीक है, रीड पे क्लिक करूंगा तो डेटा आ रहा है। इसका मतलब ब्राउजर क्लोज होने के बाद भी डेटा क्या है, स्टोर हो रहा है। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम यूजर कैश क्लीन कर देता है तो क्या होगा, जैसे मैंने एप्लीकेशन पे गया और ये जो दिया राइट क्लिक करके मैंने इसको क्लिक कर दिया, क्लियर कर दिया, जैसे अभी जाके क्या हो गया, क्लीन हो गया, कैश क्लीन हो गया एक तरह से, है ना। अब मैं रीड करूंगा तो देखो नल आ रहा है, नल मतलब डेटा रीड ही नहीं हो रहा है, मुझे अब इसको सेव करना पड़ेगा या जो भी है। ठीक है ना, अमित जैन abc@abc.com, सेव पे क्लिक किया, डेटा सेव हो गया, ये देखो लिखा आ रहा है। अब रीड करूंगा तो रीड भी होगा। तो ये सेम मैकेनिज्म, ये जो सेम मैकेनिज्म है ये वाला, आप दूसरे पेज पे भी लगा सकते हो, है ना, जहां पर आप चाहो तो रीड कराना चाहते हो, जब क्या कर पा रहे हैं, हाँ सेव कर पा रहे हैं, है ना। अब इसमें यहीं पर ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर सेम पेज मैं सेम सेव एज कर रहा हूँ, देखो आपको इस पेज की कॉपी बना लेता हूँ मैं, है ना, या इसको सेव एज कर लेते हैं। अब अपन इसी में देख लेते हैं सेशन स्टोरेज। ठीक है, तो जैसे लोकल स्टोरेज था तो मैं इसमें अभी सेशन स्टोरेज डॉट सेव किया, देखो सेम पेज है, सब कुछ सेम है, बस अब अंतर इतना है कि जहां जहां लोकल स्टोरेज था वहां पे मैं क्या लगा देता हूँ, सेशन स्टोरेज। ये देखिए, मतलब पूरी कोडिंग वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ वो बदल रहा हूँ। सेशन स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, ठीक है ना, सिर्फ मैंने लोकल स्टोरेज सेशन दो पेज अलग अलग सेव किए हैं। अपन इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, सब कुछ आउटपुट तो सेम आ रहा है, इंस्पेक्ट पे जाके देख लेते हैं एप्लीकेशन पे भी, जैसे लोकल में दिखा तो रहा है ये। अभी मैं इसको क्लीन कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा अमित जैन, ठीक है, और ईमेल आईडी डाल दी जैसे abc@abc.com, ठीक है, और सेव पे क्लिक किया तो यहाँ लिखा रहा है डेटा सेव्ड, बट कहाँ सेव हुआ, तो ये जाके आपको यहाँ लोकल पे नहीं मिलेगा, ये मिलेगा सेशन स्टोरेज में। ठीक है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है, ठीक है, पॉइंट ये आता है कि सेम काम हो रहा है, रीड करूंगा तो रीड भी हो रहा है, देखो फिर अंतर क्या हुआ दोनों में। ठीक है, तो वो अंतर अपन अभी देखते हैं। अब मैं पूरे ब्राउजर को क्लोज कर रहा हूँ, ब्राउजर बंद किया मैंने। ठीक, तो अपन ने सेशन के केस में क्या पढ़ा था, यहाँ पे सेशन के केस में अपन ने क्या पढ़ा था कि सेशन स्टोरेज में डेटा क्या होता है, जैसे आप ब्राउजर बंद करेंगे डेटा क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से इस पेज को रन कर रहा हूँ। ठीक है, और अब सेव करने की जगह सीधे क्या कर रहा हूँ, रीड। बट रीड करने से पहले हम इस पेज पे जाके एक बार देख लेते हैं, एप्लीकेशन पे गए, देखो सेशन में गए तो यहाँ खाली है, देखो कुछ नहीं है, और अगर मैं रीड करूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेशन में डेटा स्टोर हो रहा है वो टेम्परेरी होता है, और जो लोकल स्टोरेज में जाके डेटा स्टोर होता है वो क्या होगा, परमानेंट होगा। चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में जो होगा किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।